Hello students, this is Megha Somani and today we are going to learn about fractions. In my previous video, I teach you earlier that what are fraction and how many types of it. Now we are going to learn it more further. Our first topic is to convert a mixed fraction into a improper fraction. मतलब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है. मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है? ए होल नंबर प्लस ए प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन. 2 यहाँ होल नंबर है और दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है आपको. तो आपको डिनोमिनेटर को होल नंबर से कराना है मल्टीप्लाई. डिनोमिनेटर को होल नंबर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. और जो भी आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को करना है ऐड. फॉर एग्जाम्पल 2 को आपको कराना है 5 से मल्टीप्लाई और उसमें आपको करना है 3 ऐड. और डिनोमिनेटर हमेशा सेम डिजिट रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगा. 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10. 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 13/5. राइट. नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में आपको कोई भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले फ्रंट में लिखा जाएगा क्वोशिएंट. न्यूमरेटर के प्लेस पे लिखा जाएगा रिमाइंडर और डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखा जाएगा डिवाइजर. फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 29 डिवाइडेड बाई 8 को कन्वर्ट करना है मिक्स में. आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज और कोई भी फ्रैक्शन मिक्स में कन्वर्ट नहीं होता है. आपको यहाँ इसको डिवाइड करना है तो 8 से 29 को डिवाइड करना है. 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचा 5. इसको बोलते हैं क्वोशिएंट. ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइजर. ओके, फ्रंट में आपको क्या लिखना है? क्वोशिएंट, तो ये आ जाएगा 3. ऊपर लिखना है आपको रिमाइंडर, तो यहाँ लिखा जाएगा 5 और नीचे लिखना है आपको डिवाइजर, तो यहाँ आ जाएगा 8. तो 29/8 मिक्स में हो जाएगा 3 5/8. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. 2 or more fractions representing the same part of a whole are called equivalent fraction. For example, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे आपको 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. जिस भी नंबर का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उस फ्रैक्शन को, जैसे मैंने फर्स्टली 2 से मल्टीप्लाई कराया है, बट आपको ये ध्यान रखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराना है. जैसे मुझे इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं तो 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो यहाँ से आ जाएगा. नेक्स्ट निकालना है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कराना है. ओके, नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दिया. ओके, और नेक्स्ट फाइंड आउट करना है तो आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई कराना है. तो आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आएगा 6/8. नेक्स्ट आएगा 9/12. नेक्स्ट आएगा 12/16. नेक्स्ट आएगा 15/20. जनरली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है क्या है? इक्वल फ्रैक्शन. मतलब अगर मैं इनको वापस से कैंसिल आउट करूं तो वापस से 3/4 आ जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 6/8 को 3/4 बनाना है तो उसको 2 की टेबल से कट किया. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 3 जा गया. इसको भी 2 की टेबल से कट किया तो 2 4 जा, तो ये वापस से 3/4 में कन्वर्ट हो गया. मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनको कैंसिल आउट करे या रिड्यूस करे तो वो वापस इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये तो होते हैं फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आपको जनरली बस इतना बोला गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना है? आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो. बस आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 3/4 विद न्यूमरेटर 15. मतलब आपको 3/4 में इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या करना है? न्यूमरेटर को 15 बनाना है.
तो यहाँ आपको 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 50। तो 3 5 होता है 50। अगर आप न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कंपल्सरी है कि डिनोमिनेटर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 15/20। तो ये आपका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 15/20। अगर आपको डिनोमिनेटर को 32 बनाना है तब आप क्या करोगे, सेम फ्रैक्शन गिवन है, इस बार आपको डिनोमिनेटर को 32 बनाना है। तो आपको ये सोचना है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए। तो 4 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 32 आ जाएगा। अगर नीचे 8 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी किससे होगा, 8 से। तो ये आ जाएगा 24/32। तो ये नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 56/70। मतलब आपको 56/70 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। फर्स्ट आपको बनाना है राइट विथ न्यूमरेटर 4, मतलब न्यूमरेटर 4 बनाना है। तो 56 को 4 कैसे बना सकते हैं, तो आपको इस बार क्या करना है, 56 को 4 बनाना है, मतलब बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर पे जाना है। तो आपको ये सोचना है कि इसको किससे डिवाइड करूं कि ये 4 आ जाए। तो 56 को अगर मैं 14 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा 4, और अगर ऊपर 14 से डिवाइड हुआ है तो नीचे भी किससे करना पड़ेगा 14 से। तो ये आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 5। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 4/5। नेक्स्ट है विद डिनोमिनेटर 10। इस बार आपको डिनोमिनेटर को बनाना है 10, मतलब 70 को 10 बनाना है। तो आपको ये सोचना है कि 70 को किससे डिवाइड करें कि 10 आंसर आ जाए। तो 7 से डिवाइड करूंगी तो 10 आ जाएगा। तो आपने डिनोमिनेटर को 7 से किया है तो न्यूमरेटर भी किससे होगा 7 से डिवाइड। तो ये आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 10। तो ये हो गया 8/10, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज शो दैट 5/8 एंड 20/32 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब आपको सॉल्व करके बताना है कि 5/8 और 20/32 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आपको पता है कि 5/8 कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें दोनों ये साथ में आते हैं। तो ये तो यहीं स्टॉप हो जाएगा। 20/32 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं। तो आपको इनको कैंसिल आउट करना है। आप चाहो तो 2 की टेबल से भी कर सकते हो, 4 की टेबल से भी कर सकते हो। तो जितनी बिगर टेबल हो उतना फास्ट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने इसको 4 की टेबल से कैंसिल आउट किया है। तो 4 5 20 एंड 4 8 32। तो 5/8 ऑलरेडी था अपने पास और इसको सॉल्व करने पे भी क्या आ गया 5/8। तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करने का एक और प्रोसेस है, वो भी देख लो। यहां लिखा है अपने 5/8 20/32। आपको चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आपको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमेशा न्यूमरेटर अपने प्लेस पे ही रहता है, 5 इधर ही रहेगा और 20 भी अपनी साइड ही रहेगा। 32 जाएगा इसके पास और 8 जाएगा इधर। अब आपको कराना है मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 160। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 160, और 8 को 20 से मल्टीप्लाई कराना है तब भी आया 160। अगर दोनों साइड का आंसर मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो ये होगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। मतलब फ्रैक्शंस गिवन है उनमें कंपैरिजन कैसे करते हैं, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन कैसे पुट करते हैं, अब हम वो सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको लाइक फ्रैक्शन गिवन है, जैसे 5/9 एंड 7/9 गिवन है, तब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जब सेम होते तब आपको ओनली न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में जो बिगर डिजिट है वो बिगर फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब 7/9 5/9 से ग्रेटर हो जाएगा। अंडरस्टूड। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बिगर डिजिट है
वो फ्रैक्शन आपका बिगर हो जाएगा। तो 8/10 3/10 से बिगर हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो क्या होगा? अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर है वो आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा। इट मीन्स 7/3 इज ग्रेटर देन 7/6। अंडरस्टूड? और अगर दोनों ही डिफरेंट है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी सेम नहीं है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी अपन ने देखा था, न्यूमरेटर अपने प्लेस पे रहता है और डिनोमिनेटर जाता है क्रॉस में। तो 7 जाएगा 5 के साथ और 9 जाएगा 3 के साथ। 5 7 जा 35 और इधर आ जाएगा 3 9 जा 27। तो 35 और 27 में से 35 ग्रेटर है, तो जिस साइड का आंसर बड़ा आता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो इट मीन्स 5/9 इज ग्रेटर देन 3/7। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आपको इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू बिगर। ओके, तो जब भी ऐसा होता है तब आपको हमेशा डिनोमिनेटर का लेना होता है एलसीएम। डिनोमिनेटर में क्या क्या डिजिट है? 3 है, 6 है एंड 9। सबसे पहले आपको 2 से स्टार्ट करना है। 3 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है, 6 जाएगा 3 टाइम डिवाइड एंड 9 में भी पॉसिबल नहीं है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 एंड 3। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 एंड 1। तो ये हो गया आपका एलसीएम सॉल्व। तो एलसीएम का आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ओके, तो जो भी एलसीएम आपका आता है आपको सारे डिनोमिनेटर को वही डिजिट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 है, आपको 3 को यहाँ 18 बनाना है, तो आपको 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये 18 हो जाए। तो 3 6 जा 18। नीचे 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। तो ये आ जाएगा 12/18। नेक्स्ट 1/6। 6 को फिर से क्या बनाना है? 18 बनाना है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए? तो 3 से। तो 1 को भी किससे करना पड़ेगा? 3 से। तो ये आ जाएगा 3/18। नेक्स्ट है 5/9। या 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए? तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है। तो 5 को भी किससे करना है? 2 से। तो ये आ जाएगा 10/18। इससे क्या हुआ? ये तीनों लाइक में कन्वर्ट हो गए। लाइक मतलब डिनोमिनेटर सबके क्या आ गए? सेम। तो डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा नंबर होता है वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। तो अब इनको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं। तीनों 18 18 है तो 3/18 सबसे छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट लिखा जाएगा 3/18। सेकंड नंबर पे आ जाएगा 10/18। थर्ड नंबर पे आ जाएगा 12/18। अब 3/18 कहां से आया था? 1/6 से। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/6। नेक्स्ट 10/18 किससे आया है? 5/9 से। और नेक्स्ट हो जाएगा 2/3। तो ये होगा अपना असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/6 is less than 5/9 is less than 2/3. Understood? Next is arrange in descending order. Descending order क्या होता है? बिगर टू स्मॉलर में आपको अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले आपको बिगर फ्रैक्शन लिखना है, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, ऐसे कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है, डिसेंडिंग में अरेंज करना है। ओके, सेम प्रोसेस रहेगा। आपको सबसे पहले लेना है एलसीएम, और एलसीएम किसका लेते हैं? डिनोमिनेटर्स का। तो 5 10 और 15 का आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले स्टार्ट होगा 2 से। 5 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो 5 एज इट इज आ जाएगा। ये 5 टाइम डिवाइड होगा और 15। अब 3 से 5 में पॉसिबल नहीं है, 5 में नहीं है,
15 डिवाइड होगा 5 टाइम, फिर से 5 से 1 1 1, तो एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30। इट मीन्स आपको हर डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 30 बनाना है। 4 बाई 5, 4 बाई 5 मतलब 5 को आपको 30 में कन्वर्ट करना है, तो 5 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा 30, तो 4 भी होगा 6 से मल्टीप्लाई, 24 बाई 30। नेक्स्ट है 7 बाई 10 को आपको 30 बनाना है, तो 10 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 7 भी होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 21 बाई 30। नेक्स्ट है 8 अपॉन 15, 15 को बनाना है 30, तो 15 2 जा 30, तो 8 भी होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 30। ये सब हो गए लाइक में कन्वर्ट। जब भी लाइक में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको ये चेकआउट करना है कि न्यूमरेटर में सबसे स्मॉलर जो नंबर है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे बिगर नंबर है वो सबसे बिगर फ्रैक्शन होगा। अब इनको अपन अरेंज करते हैं डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहले 24 अपॉन 30, नेक्स्ट है 21 अपॉन 30, एंड नेक्स्ट है 16 अपॉन 30। 24 अपॉन 30 कहाँ से आया है, 4 बाई 5 से। नेक्स्ट 7 बाई 10 से आया है 21 अपॉन 30, और नेक्स्ट वन आया है 8 अपॉन 15 से। आप इसको 4 बाई 5 इज ग्रेटर देन 7 बाई 10 इज ग्रेटर देन 8 बाई 15 भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? In my next video, we are going to learn about all the 4 operations on fractions. Thank you.